तो दोस्तों मैं हितेश मेघवाल। देखो अपन ने पहले समास की जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें अपन ने 50 जो क्वेश्चन है समास से रिलेटेड वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज दोस्तों सेकंड क्लास है अपनी समास की, इसमें भी अपन 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे समास के। ठीक है ना। और एक थर्ड क्लास और लेंगे अपन जिसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके अपन समास के 150 क्वेश्चन कर लेंगे। और 150 क्वेश्चन में से आपके समास के सारे जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन ने पहले क्वेश्चन 50 किए थे और आज 51वां क्वेश्चन है अपना। पहला 51वां क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित पद में समास बताना है कौन सा है। ठीक है ना। तो इसमें बताइए दोस्तों, जो गुरु भाई है, गुरु भाई में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। गुरु के समान भाई, गुरु के समान भाई उसको बोलते हैं, इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। कारक की वजह से, कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, इस वजह से इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। लड़की चोलड़ी पहने हैं, रेखांकित पद में समास बताना है कौन सा है? द्विगु है, बहुव्रीहि है, अव्ययभाव समास है या द्वंद्व समास है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोलड़ी चोलड़ी होती है चार लड़ों वाली। ठीक है ना। तो पहले अगर संख्यावाची वर्ड आ रहा है तो इसके अनुसार इसमें हो जाएगा द्विगु समास, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोलड़ी यानी चार लड़ों वाली, तो संख्यावाची वर्ड आने की वजह से इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। ठीक है ना। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, फर्स्ट पद भी, उत्तर पद भी प्रधान होता है और पूर्व पद भी प्रधान होता है। ठीक है ना। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, उसको हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों बोलेंगे? क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो पहला पद होता है वो भी प्रधान नहीं होता और दूसरा पद होता है वो भी प्रधान नहीं होता। इसमें अपना जो एक अलग पद निकलता है वो प्रधान होता है। ठीक है ना। जैसे चंद्रशेखर हो गया, तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? भाई शिव जी को बोलते हैं। तो शिव जी में, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, तो शिव जी एक अलग अर्थ निकल गया, तो शिव जी प्रधान है इसमें। ठीक है ना। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न बाद वाला पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, इसलिए इसका बहुव्रीहि आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर में बताना है किसका उदाहरण है लंबोदर। ठीक है ना। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताना है। देखो, लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है या कर्मधारय समास का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, लंबोदर उदाहरण हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। लंबोदर अपन किसको बोलते हैं? गणेश जी को। गणेश जी को अपन लंबोदर बोलते हैं, तो गणेश जी की वजह से कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? बताइए दोस्तों, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है? तो देखिए दोस्तों, तिरंगा तिरंगा में आ जाएगा अपना द्विगु समास। देखो, मैं आपको बता दूं, तिरंगा होता है वो तीन रंगों का समाहार होता है, इसमें तीन रंग होते हैं, इस वजह से इसमें द्विगु समास है। देखो दोस्तों, अगर अपने ऑप्शन में बहुव्रीहि समास होता तो अपन पहले अथॉरिटी बहुव्रीहि समास को देते, क्योंकि तिरंगा एक विशेष अर्थ बता रहा है, यानी विशेष तिरंगा एक ही है बस। ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें बहुव्रीहि समास होता, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो इसलिए हम द्विगु समास को मानेंगे। ठीक है ना। द्विगु समास को क्यों मानेंगे? क्योंकि तीन रंगों का बताया जा रहा है तिरंगा, तीन रंगों का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, पंचवटी शब्द में आपको समास बताना है कौन सा है? कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है? तो देखिए दोस्तों, पंचवटी में मैंने आपको पहले बताया था, पंचवटी में अगर पांच वटों का समाहार हो रहा है, यानी संख्यावाची वर्ड पहले आ रहा है, तो इस वजह से इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए कौन सा है? शोकाकुल है, सर्वोत्तम है, वीर पुरुष है या पाप पुण्य है? देखिए दोस्तों, शोकाकुल शोक से आकुल होता है, तो इसमें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वोत्तम में सभी में उत्तम है जो, तो इसमें भी वो कर्मधारय समास हो जाएगा। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बताई जा रही है इसमें, यानी पुरुष कैसा है? वीर है, तो इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पाप पुण्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पाप पुण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। यथा रुचि में समास बताना है कौन सा है?
तो देखिए दोस्तों, यथा है, यथा क्या है, यथा अव्यय है। और मैंने बोला था यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार। मैंने आपको पहले बताया था ऐसा कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग और अव्यय का यूज किया जाता है, तो वो अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास, यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार। ठीक है ना, तो अव्ययभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है यथा रुचि में समास। ये तो अभी किया था आपने दोस्तों, ठीक है ना, ये तो अभी कर लिया अपन ने ऊपर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना बहन भाई। बहन भाई में बताना है कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो देखिए दोस्तों, बहन भाई में कौन सा समास हो जाएगा अपना, द्वंद्व समास, बहन और भाई। ठीक है ना, यानी अपन योजक चिन्ह की वजह से भी इनको पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। ठीक है ना, बहन और भाई के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है ना ये, तो इससे भी अपन पहचान सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना दस मुख। दस मुख में दोस्तों बताना है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो दस मुख में देखिए दोस्तों, दस मुख किसको बोलते हैं अपन, दस मुख बोलते हैं रावण को। तो रावण की वजह से इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस मुख रावण को बोलते हैं और रावण में बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देशभक्ति। देश, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देशभक्ति तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा या अव्ययभाव समास होगा। तो देश के लिए भक्ति होती है दोस्तों, इसका सही विग्रह देश के लिए भक्ति, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास इसका राइट हो जाएगा। इसमें कारक चिन्ह का कारक चिन्ह आ रहा है दोस्तों के लिए, तो इसमें तत्पुरुष समास राइट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। दोस्तों आपको बताना है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। पहला ऑप्शन है नीलगाय, सेकंड ऑप्शन है प्रिय सखा, तीसरा ऑप्शन है कृपाकृत और चौथा ऑप्शन है विद्याभ्यास। ठीक है ना, तो आपको बताना है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए दोस्तों, नीलगाय आपको बता दूं, नीलगाय में कर्मधारय समास है, नीली गाय होती है। प्रिय सखा, सखा कैसा है, प्रिय सखा है, तो इसमें भी दोस्तों कर्मधारय समास है। ठीक है ना, कृपाकृत, कृपाकृत देखिए दोस्तों, कृपाकृत है, कृपाकृत में भी अपन कर्मधारय समास ही लगाएंगे, कर्मधारय समास है इसमें भी। और विद्याभ्यास नहीं होता दोस्तों, विद्या का अभ्यास होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, विद्या का अभ्यास। ठीक है ना, तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्या अभ्यास में तत्पुरुष समास है, तो कर्मधारय समास इसी में नहीं है, डी में। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है अपने पास आजन्म, सेकंड ऑप्शन है आशातीत, थर्ड ऑप्शन है शीतोष्ण और फोर्थ ऑप्शन है अष्टाध्यायी। तो बताइए दोस्तों किसमें अपना तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज जन्म है, आज जन्म यानी जन्म तक होता है, तो इसमें तो अव्ययभाव समास है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण होता है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा द्विगु समास। आशातीत, आशा से अतीत, तो इसमें हो जाएगा इसका बी आंसर, आशातीत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशातीत में है तत्पुरुष समास। ठीक है ना, आशा से अतीत। तो अष्टाध्यायी में दोस्तों, अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, अपना अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, हस्तलिखित में बताना है दोस्तों कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। हस्तलिखित देखिए दोस्तों, हस्तलिखित बोलते हैं हाथ से लिखा जाता है जो, ठीक है ना, तो इसमें हाथ से लिखने वाला या हाथ से लिखित, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है इसका विग्रह करते समय, तो तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हस्तलिखित में तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिनेत्र में बताना है कौन सा समास है। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, गणेश जी को। ठीक है ना, त्रिनेत्र गणेश जी को बोलते हैं, तो इसका बहुव्रीहि आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गणेश जी को त्रिनेत्र बोलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है भरपेट, पेट भरकर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें पेट भर में कौन सा, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट अविभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास है भरपेट में। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन है आनंदमय। आनंदमय में बताना है दोस्तों कौन सा समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है,
और अपन देखते हैं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो बताइए दोस्तों, आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा समास कौन सा हो जाएगा, इसका आनंद मग्न में हो जाएगा दोस्तों। लास्ट वाले ऑप्शन जो थे अपने वो हो जाएंगे। आनंद मग्न में कौन सा है, आनंद मग्न में तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी इसका अगर विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न, ठीक है ना, आनंद में मग्न, इसका तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्पुरुष क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर विग्रह करेंगे ना आनंद मग्न का, तो आनंद में मग्न यानी आनंद में मैं है, इसका आनंद में मैं, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना आनंद मग्न। ये है दोस्तों आनंद मग्न, वो आनंद में था, ये आनंद मग्न है, तो इसका भी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, और आनंद में मैं, ठीक है ना। तो दोनों में तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, उससे समुदाय का बोध होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अपन ने काफ़ी बार कर लिया है। पहला पद संख्यावाची होता है, वो सभी को पता होना चाहिए, उसको द्विगु समास बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। द्विगु समास कहते हैं, पहला पद संख्यावाची होता है और उससे समुदाय का बोध होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसमें कौन सा समास कहेंगे हम, उसको कौन सा समास कहेंगे। देखिए दोस्तों, विशेषण और विशेष्य की विशेषता कर्मधारय समास में बताई जाती है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी की, जैसे हम बोलते हैं नील गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है भाई, गाय कैसी है, गाय नीली है, तो इस वजह से इसमें कर्मधारय समास से विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास में ही बताए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो राजकुमार है, राजा का कुमार होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। यज्ञ का विधि होता है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी, ग्राम का वासी होता है, इसमें भी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इस नहीं को ध्यान रखना दोस्तों। तो आज जन्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जन्म में दोस्तों अव्ययभाव समास है, ठीक है ना। आज जन्म यानी जन्म तक, ठीक है। इसका सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आज जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज जन्म है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताना किस में कर्मधारय समास नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो अधमरे में दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, अधमरा यानी कैसा मरा है, आधा मरा है, तो विशेषता बताई जा रही है ना, तो इसमें तो कर्मधारय समास है। उन्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, तो भला बुरा, देखिए दोस्तों भला बुरा है, उसमें द्वंद्व समास है। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, तो ऊंच नीच, देखिए दोस्तों ऊंच नीच है, उसमें भी द्वंद्व समास है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, तो दिया बत्ती है दोस्तों, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें नहीं, जो नहीं है वो नहीं आएगा दोस्तों, इसमें ये होना चाहिए निम्नलिखित किस एक कर्मधारय समास का है, यानी कौन सा उदाहरण है जो कर्मधारय समास का है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही है कर्मधारय समास का अधमरा, यानी मरा कैसा है, आधा मरा है, ठीक है ना। तो भला बुरा इसमें भी द्वंद्व समास है, ऊंच नीच है, इसमें भी द्वंद्व समास है, दिया बत्ती है, इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना चलते हैं। गुरुदेव शब्द में समास बताने दोस्तों कौन सा है। गुरुदेव में अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। तो देखिए दोस्तों, गुरुदेव यानी गुरु रूपी देव, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विशेषण विशेष्य बताई जा रही है, इसमें विशेषता बताई जा रही है गुरु की, यानी उपमा की जा रही किसी के साथ, ठीक है ना। गुरु की उपमा की जा रही देव के साथ, ठीक है। तो इसका कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौराहा में समास बताने दोस्तों कौन सा है। चौराहा में समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है। तो देखिए दोस्तों, चौराहा यानी चार राहों का समाहार बताया जा रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची शब्द है वो आ रहा है, इस वजह से द्विगु समास बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, सप्तर्षि में समास बताना है कौन सा है। क्रमधारी समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो सप्तऋषि देखिए दोस्तों, सप्तऋषि में भी द्विगु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 7 ऋषि यानी 7 ऋषि, सप्तऋषि, सप्त बोलते हैं 7 को, ठीक है ना। तो पहले संख्यावाची शब्द आ रहा है तो इस वजह से इसका द्विगु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, सभक्ति में समास बताना है कौन सा है दोस्तों। सभक्ति यानी भक्ति सहित। तो इसका तो दोस्तों सभी को पता होगा, इसका अव्ययभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभक्ति यानी भक्ति सहित, तो अव्ययभाव समास बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव यानी यथासंभव, देखिए दोस्तों इसमें यथा उपसर्ग लग रहा है पहले इसमें, ठीक है ना, तो इस वजह से भी इसमें भी अव्ययभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यथासंभव, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, वनवास में बताने दोस्तों कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारी समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो देखिए दोस्तों वनवास में हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि इसका विग्रह करते हैं तो बनता है वन, वन में वास, वनवास होता है वन में वास, तो कारक चिन्ह का यूज हो रहा है इसमें, तो तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम में समास बताने दोस्तों कौन सा है। नरोत्तम, देखिए दोस्तों नरोत्तम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि नरों में है जो उत्तम, ठीक है ना, नरों में उत्तम यानी नर कैसा है, उत्तम है, नरोत्तम यानी नर की विशेषता बताई जा रही है इसमें, नर कैसा है, उत्तम है, तो इस वजह से इसमें कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है। द्विगु समास बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं, अव्ययभाव समास बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर लीजिए आप एक बार। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, ठीक है ना, उत्तर पद उसका प्रधान होता है और पूर्व पद होता है वो गौण होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नीलोत्पल में कौन सा समास है। नीलोत्पल दोस्तों, नीला है जो उत्पल यानी विशेषता बताई जा रही है इसमें, उपमेय उपमान की मतलब उपमेय उपमान की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, ठीक है ना, नील उत्पल बोलते हैं कमल को, ठीक है, तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनंजय में समास बताने दोस्तों कौन सा है। धनंजय, धनंजय दोस्तों सभी को पता है एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धनंजय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मन माना में कौन सा समास है। मन से माना दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मन माना, मन से माना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कतर ब्योत में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी कतर ब्योत यानी योजक चिन्ह लग रहा है, तो इस वजह से इसका द्वंद्व समास है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि कतर ब्योत, कतर और ब्योत, ठीक है ना, तो इसमें योजक चिन्ह भी लग रहा है, तो इस वजह से इसका द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हानि लाभ में कौन सा समास है। दोस्तों हानि लाभ में समास बताना है कौन सा है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में दोस्तों हानि और लाभ होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। हानि लाभ, हानि और लाभ में द्वंद्व समास है, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों पुस्तकालय में समास बताना है कौन सा है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययभाव समास है। तो इसका दोस्तों बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका पुस्तकालय का अगर अपन विग्रह करेंगे तो पुस्तक का आल्य होता है, ठीक है ना, तो पुस्तक का आल्य संबंध तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पथभ्रष्ट बताइए दोस्तों, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। तो पथ भ्रष्ट दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट होता है, ठीक है ना, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक चिन्ह आ रहा है विग्रह करते समय। पथ भ्रष्ट पद
से कारक है, इस वजह से इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास बताना है दोस्तों कौन सा है। नील गगन, त्रिफला, गांव शहर, पतझड़। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील गगन यानी नीला गगन, यानी गगन की विशेषता बताई जा रही है इसमें, तो इसमें कर्मधारी समास हो जाएगा। ठीक है ना। त्रिफला, त्रिफला में दोस्तों होता है द्विगु समास, क्योंकि त्रि पहले संख्यावाची वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से इसमें द्विगु समास है। पतझड़ दोस्तों एक मौसम होता है जो विशेष अर्थ देता है, तो पतझड़ में दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और गांव शहर में दोस्तों द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, गांव और शहर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वो कर्मधारी समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद मिलने के बाद एक नया अर्थ निकालते हैं इसमें। ठीक है ना, तो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या अविभाज्य समास है। तो देखिए दोस्तों गौशाला का विग्रह करते हैं तो गौ की शाला होती है, तो इसमें तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलधि में कौन सा समास है। जलधि में दोस्तों आपको समास बताना है कौन सा है। जलधि में कर्मधारी समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है या द्वंद्व समास है। तो जलधि, जलधि में दोस्तों वैसे तो जल रूपी धी होता है, इसका सही आंसर जल्दी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारी समास। ठीक है ना, जल रूपी धी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बारहसिंगा समास में शब्द में समास कौन सा है। बारहसिंगा, तो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था 12 यानी संख्यावाची वर्ड पहले आ रहा है, तो बारहसिंगा यानी जिसके 12 सींग है, तो उसको क्या बोलते हैं। बारहसिंगा कोई विशेष अर्थ दे रहा है दोस्तों, विशेष अर्थ तो दे रहा है, तो विशेष अर्थ दे रहा है, तो इसका बहुव्रीहि आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों बारहसिंगा में अगर बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं होता, तो आप उसको द्विगु समास भी मान सकते थे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बहुव्रीहि ऑप्शन में ना भी दे तो आप द्विगु लगा दोगे। द्विगु क्यों लगा दोगे, क्योंकि 12 जो है वो संख्यावाची वर्ड आ रहा है, कितने सींग है, 12 सींग। ठीक है ना, तो इस वजह से द्विगु लगा सकते थे। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो अपन बहुव्रीहि को ही पहले अथॉरिटी देंगे। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारी समास का उदाहरण है। कर्मधारी समास का उदाहरण बताना है दोस्तों कौन सा है। गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेतपत्र है, ये नीलकंठ है। देखिए दोस्तों इसका पहले ऑप्शन में है गगनचुंबी। गगनचुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाला। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं गगन को चूमने वाला, इसमें तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ की शाला होती है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। नीलकंठ देखिए दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को। ठीक है ना, महादेव को बोलते हैं नीलकंठ। श्वेत पत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता बताई जा रही है। पत्र कैसा है, पत्र श्वेत है, तो विशेषता बताई जा रही है दोस्तों पत्र की, तो इस वजह से इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है आपको कौन सा समास से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना। अपने पास दोस्तों ये ऑप्शन है। ठीक है ना, अपने पास सूची 1 में ऑप्शन दे रखे हैं, सूची 2 में ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको मेल करना है कौन सा सही है। विदेश गमन, इसमें कौन सा समास है। गिरिधर में कौन सा समास है। देश विदेश में कौन सा समास है। और यथाशीघ्र में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो विदेश गमन है तो विदेश को गमन होता है दोस्तों, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, विदेश को गमन। ठीक है ना। गिरिधर, गिरिधर दोस्तों सभी को पता है गिरिधर किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, इस वजह से इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अलग सेंस दे रहा है, यानी अलग इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना। और देश विदेश, देश विदेश में दोस्तों देखिए देश विदेश में होता है द्वंद्व समास। और अपन ऐसे भी लगा सकते हैं कि देश विदेश में जो है योजक चिन्ह का यूज हो रहा है बीच में, इस वजह से भी इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और यथाशीघ्र सभी को पता है, यथा इसमें अव्यय पहले लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, इस वजह से इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, याद रखना इसको, सी आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है अपना, उपकूल में बताना है दोस्तों कौन सा समास है। ये दी उपकूल को हटा दो दोस्तों, ये उपकूल, उपकूल में बताना है आपको कौन सा समास है। ठीक है ना, उपकूल,
द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है। तो देखिए दोस्तों, उपकूल यानी उपसर्ग लग रहा है ना, तो उपसर्ग लग रहा है तो इसमें अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। उपसर्ग वाला समास भी बोलते हैं अपन अविभाव समास को, तो अविभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र देखिए दोस्तों, यथाशीघ्र, ठीक है ना। यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? अविभाव होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अविभाव समास। मैंने अभी बताया था उपसर्ग लग रहा है यथाशीघ्र, यथा यानी अव्यय है, तो अव्यय और उपसर्गों वाला समास बोलते हैं अव्ययभाव समास को, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विवाद में समास बताने कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये भी सही है, इसमें भी अपना अव्ययभाव समास हो जाएगा, क्योंकि निर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है ना। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस वजह से इसका हो जाएगा अव्ययभाव समास, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है अपना, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, ठीक है दोस्तों, यानी ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर है जो परम, तो इसमें कर्मधारी समास इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कर्मधारी समास इसका राइट है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने पूरे एक अपने पहले क्लास ली थी, उसमें 50 समास के 50 क्वेश्चन थे, और एक आज ली है, आज भी इसमें 50 क्वेश्चन है, तो अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए समास के। और एक क्लास और लेंगे अपन समास की, जिसमें अपने 150, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिला के 3 क्लास के क्वेश्चनों को मिला के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और समास अपना पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।